नमस्कार। आज देखिए हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास के हिंदी के काव्य खंड का प्रेम ऐनी श्री राधिका। ये रसखान जी द्वारा रचित है। इनके कवि जो हैं रसखान जी है, और रसखान जी आप सबको पता है कि एक मुस्लिम कवि हैं। फिर भी इन्होंने राधिका और श्री कृष्ण के प्रेम को दर्शाया है इस कविता में। ये जो है कृष्ण और श्री राधिका जो है इनके प्रेम में पड़ गए हैं। कौन? रसखान पड़ गए हैं, और इतने प्रेम करते हैं रसखान कृष्ण राधिका से, इतने प्रेम करते हैं वो प्रेम में इनके लिए एक कविता लिख डालते हैं। अब देखिए इतना सुंदर ये कविता है, इसका एक बगल से हम पढ़ेंगे और हम अर्थ भी समझेंगे। पहले देखिए, अगर पढ़ेंगे इसको ऐसे पढ़ेंगे, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बड़न नद नंद। शायद आपको याद नहीं होगा। इसको एक राग में पढ़ेंगे ताकि ये कठोर से कठोर, कठिन से कठिन शब्द भी हमको याद हो जाएगा। अब देखिए इसको राग में कैसे पढ़ेंगे जो कि सबको याद हो जाएगा। देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बड़न नद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, मोहन छवि रस खाने लखी अब दृग अपने नाही, ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मोमन मानिक ले गयो चिते चोड़ नद नंद, अब बेमन में क्या करूं पड़ी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन लगियो, मन पावन चित चोड़ पलक ओठ नहीं करी सको। अब देखिए एक एक करके इसका अर्थ समझेंगे। एक बार आप सब मेरे साथ पढ़िएगा ताकि आपको याद हो जाएगा। हम दो लाइन करके पढ़ेंगे और आपको जब तक हम 2 लाइन खत्म करेंगे उसके बाद आपको रिपीट करना है और गा के राग में करना है। आपको याद भी हो जाएगा। आप उम्मीद रखिए पूरी तरह से ये याद हो जाएगा। एक भी इसमें कहीं पर कुछ नहीं छूटेगा और एक एक शब्द का हम अर्थ समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे। इसके बाद एक भी आपका क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है। ये जैसे पढ़ाया जाएगा, इसके बाद हम इसका जब अर्थ लिखाएंगे उसके बाद हम इसका कवि परिचय लिखेंगे, जहां से आपका कुछ कवि से रसखान से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद हम कवि परिचय करेंगे और दूसरे पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो पढ़िएगा आप सब। 2 लाइन हम पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बड़न नद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बड़न नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। फिर है, मोहन छवि रस खाने लखी अब दृग अपने नाही, आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मोहन छवि रस खाने लखी अब दृग अपने नाही, आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मोमन मानिक ले गयो चिते चोर नद नंद, अब बेमन में क्या करूं पड़ी फेर के फंद, मोमन मानिक ले गयो चिते चोर नद नंद, अब बेमन में क्या करूं पड़ी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन लगियो, मन पावन चित चोर फलक ओट नहीं करी सको, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन लगियो, मन पावन चित चोर फलक ओट नहीं करी सको। बहुत अच्छा। अब देखिए इसका हम एक एक करके अर्थ समझेंगे। देखिए क्या लिखा है। पहले हम जो पढ़ेंगे लाइन, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बड़न नद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। इसका अर्थ देखिए कितना सुंदर निकलता है। आप देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये रसखान जी कहते हैं राधिका और कृष्ण प्रेम राधिका जो है प्रेम का ऐनी यानी आईना है, और ये कृष्ण जो है प्रेम का रूप है। और ये नद नंद का मतलब हुआ, नंद का मतलब हुआ कि नद मना कृष्ण के पिता और नंद मना कृष्ण। तो नंद के बेटे नंद जो है कृष्ण
कृष्ण प्रेम का रूप है। यानी कि फिर से हम देखिए समझते हैं, श्री राधिका जो है प्रेम का दर्पण है, और कृष्ण जो है, जो नंद है, वो प्रेम का रूप है। प्रेम वाटिका के ये दोनों प्रेम वाटिका के दो फूल हैं, या माली मालिन है, माली मालिन द्वंद। ये प्रेम वाटिका के दो माली और मालिन हैं, और अपने फुलवाड़ी के लिए ये जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं, द्वंद्व कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फिर देखिए क्या है, मोहन छवि रस खाने लखी, अब दृग अपने नाही, आंचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाही। अब देखिए यहाँ पे ये मोहन का अर्थ होता है श्री कृष्ण। यहाँ मोहन जैसे कहेंगे तो मोहन का अर्थ क्या होगा, श्री कृष्ण होगा। मोहन का छवि रसखानी लखी, जैसे ही मोहन का छवि रसखान ने देखा, मोहन का रूप जैसे देखा, अब दृग अपने नाही, ये अपने आंख उससे हटा नहीं पा रहे हैं। एक बार जो मोहन का रूप इन्होंने देखा रसखान जी ने, वो अब उससे हटा नहीं पा रहे हैं, अपना आंख हटा नहीं पा रहे हैं। आंचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाही। जिस प्रकार एक खींचा हुआ धनुष का बाण सर से निकल जाता है, उसी प्रकार इसका मन तुरंत ही फिसल जाता है। इनके ओर, श्री कृष्ण और राधिका की ओर, ये श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम में इतने पड़ गए हैं कि इनके मन तुरंत ही फिसल जाता है, जिस प्रकार एक खींचा हुआ धनुष का बाण सर से फिसल जाता है। तो इसका आप समझ गए माने। अब देखिए क्या है आगे, मो मन मानिक ले गयो, चिते चोर नद नंद, अब बेमन में क्या करूं, पड़ी फेर के फंद। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि मोह मन मानिक ले गयो, मोह मन मेरा, मन मानिक ले गयो। मानिक मना धन संपत्ति भी लेके चला गया। कौन लेके चला गया, श्री कृष्ण लेके चला गया। चिते चोर नद नंद, ये नंद के बेटे नंद श्री कृष्ण को चीते चोर कहते हैं, चीते चोर कहते हैं। यहाँ पर चोर बना दिया। कहते हैं रसखान, पहले तो श्री कृष्ण माखन का चोरी करता था, लेकिन अब मेरे मन को चुरा लिया है, मेरे मन को वो लेके चला गया है। मोमन मानिक ले गयो, चीते चोर नद नंद, यानी कि मेरे मन को और मेरे धन संपत्ति सब कुछ लेके चला गया भगवान श्री कृष्ण, और वो चीते चोर हैं। श्री कृष्ण चीते चोर बन गए हैं। अब बेमन मैं क्या करूं, बड़ी भेड़ के फंद, यानी बिना मन का, अब मैं बिना मन का क्या करूंगा। मेरे साथ फंदा जुड़ गया है, मेरे साथ मेरे ऊपर फंदा जुड़ गया है, यानी कि फंदा जुड़ गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यानी कि बेमन के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बिना मन का मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन किसने चुरा लिया है, श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। अब देखिए आगे क्या है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन लगियो। अर्थात प्रीतम मन होता है जिसे हम प्रेम करते हैं, उसको कहते हैं प्रीतम। प्रीतम नंद किशोर, नंद किशोर का अर्थ यहाँ पर होगा श्री कृष्ण। नंद किशोर का अर्थ क्या होगा, श्री कृष्ण होगा। तो कहते हैं ये श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण के बिना मेरा दिन में नैनिन लगियो, मतलब कि आंख नहीं लग रहा है, मुझे मन नहीं लग रहा है। मन पावन चितचोर, क्योंकि ये चितचोर मेरे मन को लेके चला गया है। पलक ओट नहीं करी सको, मेरा पलक जो है ये आंख नहीं मैं नीचे कर पा रहा हूँ, ये पलक मेरा झपक नहीं पा रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण जो है मेरे मन को लेके चला गया है। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बड़न नद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। अर्थात श्री कृष्ण और राधिका प्रेम के रूप और आईना है, जो कि एक ही वाटिका के दो माली और मालिन है। एक फुलवाड़ी के लिए वो दोनों प्रयासरत हैं और एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, द्वंद्व कर रहे हैं। मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही, आंचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाही। यानी कि मोहन का छवि जब से मैंने देखा है, तब से मैं अपने आँख को उससे दूर नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि उसका रूप ही ऐसा है कि मैं अपने आँख को दूर रख ही नहीं पा रहा हूँ। और जिस प्रकार एक धनुष का बाण
खींचा हुआ धनुष का बाण सर से निकल जाता है, उसी प्रकार मेरा मन, मेरा आंख श्री कृष्ण की ओर फिसल जाता है। मोह मन मानिक ले गयो, चिते चोड़ नद नंद, अब बेमन में क्या करूं, बड़ी फेर के फंद। इसका अर्थ यही हुआ कि श्री कृष्ण ने मेरा मन को चुरा के ले गया है, और श्री कृष्ण चीते चोर हैं, वो नंद का बेटा श्री कृष्ण चीते चोर हैं। अब बेमन मैं क्या करूं, बिना मन का मैं क्या करूं, मेरे साथ फंदा जो डाल के चला गया, वो बिना मन का मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। प्रीतम नंद किशोर जाति नित्य नए नील नगियो, मतलब प्यारे वो किशोर, नंद किशोर जो है प्यारे कृष्ण, उनके बिना दिन में मेरा मन नहीं लगता है, आंख नहीं लगता है। मन पावन चित्चोर, क्योंकि वो मेरा मन लेके चला गया है, वो चित्चोर श्री कृष्ण मन लेके चला गया है। फलक कोट नहीं करी सको, मैं अपना फलक नहीं झपका पा रहा हूँ। तो इसका अर्थ यही हुआ। उसके बाद दूसरा पार्ट अब देखिए, हमको लिखना पड़ेगा बोर्ड पे। हाँ, अब देखिए इसका रसखान का ही दूसरा पार्ट है ये, कड़ील के कुंजन ऊपर वारों। अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे, राग से पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक अर्थ हम समझेंगे। ये भी रसखान द्वारा रचित है कविता, दूसरा पार्ट। अब देखिए ये श्री कृष्ण के बारे में क्या कह रहे हैं रसखान, हम समझेंगे इसमें। एक बार हम पढ़ रहे हैं पूरा। अगर आप इसको ऐसे पढ़िएगा, या लकुटी अरु कामड़ या पर राज त्यों पुरकी तजिडारो, मजा नहीं आएगा। इसको थोड़ा राग में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखिए, या लकुटी अरु कामड़ या पर राज त्यों पुरकी तजिडारो, आठों सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रस खाने कवो इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तराग निहारो, कोटिक रोकल धोत के धाम, कड़ील के कुंजन ऊपर वारो। अब एक बार आप सब मेरे साथ पढ़िएगा गा करके, देखिए कितना सुंदर है। एक एक करके पढ़ेंगे। या लकुटी अरु कामड़ या पर राज त्यों पुर की तजिडारो, या लकुटी अरु कामड़ या पर राज त्यों पुर की तजिडारो, आठों सिद्धि नव निधि सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। आठों सिद्धि नव निधि सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रस खानी कबो इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तराग निहारो। रस खानी कबो इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तराग निहारो। कोटिक रोकल धोत के धाम, कड़ील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक रोकल धोत के धाम, कड़ील के कुंजन ऊपर वारो। अब देखिए इसमें हम समझेंगे कि रसखान आखिर कहना क्या चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। देखिए, या लकुटी अरु कामड़ या पर राज त्यों पुर की तजिडारो, आठों सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की गाय चराओ बिसारो। इसका अर्थ यही होता है कि श्री कृष्ण के लाठी अरु कामड़िया यानी कंबल, लकुटी अर्थात होता है लाठी और कामड़िया का मतलब होता है कंबल। ये लाठी और कंबल के लिए रसखान जी श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट छोड़ने के लिए तैयार है। तीनों लोगों का अगर राजपाट भी मिल जाए, उसके सामने में लाठी और कंबल के सामने वो तीनों लोगों का राजपाट छोड़ने के लिए तैयार है रसखान जी। और कहते हैं, आठों सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की गाय चराओ बिसारो। देखिए कितना अच्छा ये है कविता कि आठों सिद्धि यानी 8 सिद्धि भी पा लिया है, और नव निधि का सुख भी वो त्यागने के लिए तैयार है, अगर श्री कृष्ण का गाय सिर्फ उसको चराने के लिए मिल जाए। तो देखिए रसखान कितना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से। अगर 8 सिद्धि, 8 सिद्धि और नव निधि का उसको सुख प्राप्त है, वो भी छोड़ने के लिए तैयार है। इनके लिए श्री कृष्ण की गाय चराने के लिए एक बार अगर मिल जाए, रसखान कहते हैं मुझे श्री कृष्ण का एक बार गाय चराने के लिए मिल जाए, मैं 8 सिद्धि और नवनिधि का सुख हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखिए 8 सिद्धि का अर्थ होता है, आप एक भजन में सुने होंगे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, विचरण के तू भाग्य विधाता। ये
एक भजन में है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, विचरण के तो भाग विधाता। यानी कि 8 सिद्धि पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है लोगों को, और नवनिधि को पाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन रसखान वो सिद्धि और निधि को छोड़ने के लिए तैयार है, अगर श्री कृष्ण का गाय सिर्फ चराने के लिए इसको मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ पहला आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं। अब देखिए रसखानी, अगला है रस खाने कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक रोकल धोत के धाम, कड़ील के कुंजन ऊपरवाड़ो। इसका अर्थ समझते हैं। रसखान कवि कहते हैं, रसखान कवि कहते हैं, अगर इन आंखों से मैंने ब्रज, ब्रज माने कृष्ण का भूमि जो है, जहाँ पर कृष्ण खेलते थे, घूमते थे, अपना शैतानियां करते थे, जिस कदम के पैर पर चढ़ते थे, उस वनबाग यानी कि बगीचे और वहाँ के तालाब को मैं निहार लिया, यानी कि देख लिया, तो कोटिक रोकल धोत के धाम, यानी कि करोड़ों में इंद्र के धाम। कोटिक रोकल धोत के धाम का अर्थ होता है कि करोड़ों इंद्र के धाम को वो छोड़ने के लिए तैयार है। करोड़ों इंद्र के धाम, इंद्र बनाता है भगवान, भगवान के धाम को छोड़ने के लिए तैयार है। अगर उनका दर्शन, ब्रज के भूमि का दर्शन हो गया, वहाँ के तालाब का दर्शन हो गया, वहाँ के बगीचे का दर्शन हो गया, तो ये कोटिक यानी कि करोड़ों, कलधौत यानी इंद्र के धाम, कड़ील के कुंजन ऊपर वारों, वो छोड़ने के लिए, वो बाग बगीचे तक छोड़ने के लिए तैयार है। ये अगर इंद्र के धाम और बाग बगीचे भी उसके सामने रख दिया जाए, और उनके सामने में वो ब्रज के वनबाग और एक बार तालाब को निहार ले, देख ले, इंद्र का धाम वो छोड़ने के लिए तैयार है। कौन? रसखान। कृष्ण से इतने प्रेम करते हैं वो रसखान जो है, अपने आंख से ब्रज के भूमि को, वहाँ के वनबाग को और तालाब को निहारने के लिए चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ। और ऊपर वाला आप समझ गए हैं क्या है? लकुटी यानी कि लाठी और कामड़िया। अगर कृष्ण का कंबल और लाठी मिल जाए, जिससे वो गैया चराते थे और जो अपने साथ ओढ़ते थे सुदामा सबके साथ, अगर वो मिल जाए तो तीनों लोगों का राजपाट छोड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद 8 सिद्धि और नवनिधि का सुख भी त्यागने के लिए तैयार है, सुख त्याग देगा अगर श्री कृष्ण का गैया चराने के लिए सिर्फ मिल जाएगा उसको। उसके बाद क्या है देखिए, रसखानी कबो इन आँखिन सो, अगर रसखान कवि का आँख एक बार ब्रज के वन बाग यानी बगीचे को देख ले और तालाब को देख ले, तो वो करोड़ों इंद्र के धाम को त्यागने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार है। यही इसका अर्थ हुआ है। अब देखिए इसका हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे अगले पार्ट में, इसलिए आज तक हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। तो आज हम यहीं पर इसका समाप्ति करते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं। आप सब वीडियो को शेयर कीजिएगा और देखिएगा, दोस्तों से साझा कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।